तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 की एक कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है मीट द स्पार्टन्स। ये मूवी फिल्म 300 की एक पैरोडी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्पार्टा नाम की जगह से। वहां पर पैदा होते ही बच्चों को चेक किया जाता था कि कहीं उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तभी वो आदमी देखता है कि बच्चा एक हरे गिरगिट के जैसा था और वो गिरगिट जैसा बच्चा उस आदमी पर उल्टी कर देता है, इसलिए उस बच्चे को मरने के लिए फेंक दिया जाता है। अगला बच्चा चाइनीज था, इसलिए उस बच्चे को एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को डोनेट कर दिया जाता है। अगला बच्चा एक अच्छी दाढ़ी और सिक्स पैक्स एब्स के साथ पैदा हुआ था। स्पार्टा में दाढ़ी और सिक्स पैक्स वाले बच्चों को ही अपनाया जाता था। इस बच्चे का नाम था लोनली दास, इसलिए इस बच्चे के पिछवाड़े पर इंस्पेक्टेड की मोहर लगा दी जाती है। स्पार्टा में बच्चों को बचपन से ही मिक्स मार्शल आर्ट्स सिखाई जाती थी। लोनली दास को एमएमए की शिक्षा उसकी खूंखार दादी देती है। लोनली दास की दादी उससे कहती है कि वो कभी एक अच्छा स्पार्टा नहीं बन सकता। अपनी दादी को गलत साबित करने के लिए लोनली दास उसे एक मुक्का मारता है और उसकी दादी का जबड़ा बाहर आ जाता है। कुछ साल बाद लोनली दास जवान हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग अभी तक चालू थी। लोनली दास को जेम्स बॉन्ड टॉर्चर करता है ताकि लोनली दास असहनीय दर्द को भी सहन कर सके। जेम्स बॉन्ड लोनली दास के प्राइवेट पार्ट्स पर डॉग फूड लगा देता है और एक डॉग को लोनली दास पर छोड़ देता है। लोनली दास इस टेस्ट को भी किसी तरह पास कर लेता है और अब बारी आती है फाइनल टेस्ट की। इसे पास करने पर लोनली दास एक असली स्पार्टा बन जाएगा। लोनली दास को एक ठंडे जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहां पर उसे किसी तरह सरवाइव करना था। लोनली दास को जंगल में एक सबवे बर्गर मिलता है। वो उस बर्गर को थोड़ा खाता है और उसे फेंक देता है क्योंकि वो बर्गर बासा था। अभी वहां जंगल का राजा पेंगुइन आता है जो अपनी चोंच से इंसानों को मारने के लिए बदनाम था। पेंगुइन लोनली दास को बहुत मारता है और उसके मुंह में टट्टी कर देता है। लोनली दास पेंगुइन को एक तंग गुफा में फंसाता है और एक हथियार से पेंगुइन का वध कर देता है। लोनली दास स्पार्टा वापस आता है और उसे वहां का राजा बना दिया जाता है। वहां पर लोनली दास मार्गो नाम की एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और मार्गो लोनली दास की छाती पर अपनी तिजोरी का पासवर्ड लिखकर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। मार्गो और लोनली दास की शादी से उन्हें एक बेटा पैदा होता है। लोनली दास अपने बेटे को लड़ना सिखाता है। लोनली दास उसे कहता है कि लड़ते हुए उसे अपने सर से लड़ना चाहिए और अपने दिल से सोचना चाहिए। इसके बाद लोनली दास अपने बेटे पर WWE के कुछ मूव्स करता है। लोनली दास उसे चेनसो और चेयर से मारता है। इसके बाद उस बच्चे को पेंट गन से भी मारा जाता है ताकि वो एक अच्छा योद्धा बन सके। अभी स्पार्टा में पर्शियन के राजा जर्सीस के कुछ दूत आते हैं। लोनली दास उन्हें किस करता है और बताता है कि स्पार्टा में मर्द एक दूसरे को किस करते हैं और औरतें हाई फाइव करती है। दूत कहता है कि जर्सीस स्पार्टा पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तुम लोग पहले ही हार मान जाओ और उसके गुलाम बन जाओ। लोनली दास अपने लोगों को देखता है और उस दूत को मारने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि वो उसकी पत्नी को किस कर रहा था, इसलिए लोनली दास उसे एक गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वहां पर कुछ बेसुरे सिंगर आते हैं और लोनली दास उन्हें भी एक एक करके उस गड्ढे में फेंक देता है। दरअसल वहां पर अमेरिकन आइडल का ऑडिशन चल रहा था। लोनली दास अमेरिकन आइडल के जजेस को भी उस गड्ढे में फेंक देता है। लोनली दास अब राय लेने के लिए स्पार्टा के एंशिएंट प्रॉफिट्स के पास जाता है। ये प्रॉफिट सीधा देवताओं के साथ कांटेक्ट में रहते थे। ये प्रॉफिट्स राजा को अपनी राय देते थे। ये प्रॉफिट काफी खूबसूरत थे, इसलिए लोनली दास उन्हें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है। लोनली दास उनसे वार पर उनकी राय मांगता है और उन्हें अपना प्लान भी बताता है कि कैसे वो पर्शियन आर्मी पर अटैक करेंगे। वो प्रॉफिट ओरेकल की लड़की से होने वाले युद्ध की भविष्यवाणी करवाते हैं। ओरेकल बताती है कि अगर लोनली दास युद्ध करने जाएगा तो वो जरूर मारा जाएगा। लोनली दास इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो मार्गो के पास जाता है। मार्गो लोनली दास से कहती है कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है, इसलिए उस रात लोनली दास मार्गो के साथ आखिरी बार एक्सरसाइज करता है। अगले दिन लोनली दास अपनी आर्मी को देखता है जो सिर्फ 10 लोगों की थी और ये लोग पर्शियन आर्मी से युद्ध करने वाले थे जिनकी संख्या लाखों में थी। लोनली दास अपने बेटे को मुक्का मारता है और उसे गुड बाय बोलता है। मार्गो लोनली दास को पेंगुइन की चोंच वाला लॉकेट देती है। स्पार्टन्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं और एक आदमी स्पार्टन्स के अटैक प्लान पर्शियन आर्मी को मैसेज करके बता देता है। स्पार्टन्स उस गेट पर आते हैं जहां से वो पर्शियन आर्मी पर हमला करने वाले थे। अभी वहां पर एक कुबड़ी लड़की आती है जो स्पार्टन्स के लिए लड़ना चाहती थी, पर लोनली दास उसे सेना में लेने से मना कर देता है और वो रो कर वहां से चली जाती है। अभी वहां पर पर्शियन आर्मी भी आ जाती है। लोनली दास स्पार्टन्स को लड़ने का ऑर्डर देता है और सारे स्पार्टन्स डांस करने लगते हैं। दरअसल ये लोग जीत का फैसला डांस कंपटीशन करके करने वाले थे। स्पार्टन्स और पर्शियन दोनों डांस करते हैं और जजेस स्पार्टन्स को विनर बताते हैं, इसलिए स्पार्टन्स पर्शियन को समंदर में फेंक देते हैं। मार्गो को बताया जाता है कि लोनली दास को युद्ध जीतने के लिए और आर्मी की जरूरत है, इसलिए मार्गो को काउंसिल के मेंबर्स को मनाना पड़ेगा ताकि काउंसिल के मेंबर्स और आर्मी भेजने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं लोनली दास से मिलने के लिए जर्सीस आता है।
जर्जीज लोनलीदास को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, बस उसे जर्जीज के सामने सरेंडर करना था, लेकिन लोनलीदास सरेंडर नहीं करता। इसलिए अब वहां पर रैप बैटल होता है। स्पार्टन्स और पर्शियन के बीच रैप बैटल में भी स्पार्टन्स जीत जाते हैं। अब वो कुबड़ी लड़की जर्जीज के पास जाती है और उसे एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बता देती है, जिससे पर्शियन आर्मी स्पार्टन्स को आसानी से हरा सकती थी। एक स्पार्टन सैनिक लोनलीदास को बताता है कि उस लड़की ने पर्शियन को सीक्रेट रास्ते के बारे में बता दिया है। पर्शियंस किसी भी वक्त वहां आते होंगे। लोनलीदास अपने एक अंधे फौजी को स्पार्टा वापस भेज देता है ताकि वो स्पार्टा के बहादुरी के किस्से लोगों को सुना सके। लोनलीदास देखता है कि पर्शियन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जर्जीज उसे हार मानने को कहता है और उसके सामने झुकने को बोलता है, पर लोनलीदास उसके सामने नहीं झुकता। जर्जीज कहता है कि उसकी सैंडल्स खुली हुई हैं। लोनलीदास उन्हें बांधने के लिए झुकता है और जर्जीज कहता है कि तुम अब मेरे सामने झुक गए हो, और वो लोनलीदास से हाई फाई मांगता है। इस पर सारे स्पार्टन्स जर्जीज पर हंसने लगते हैं, क्योंकि स्पार्टन्स में हाई फाई सिर्फ लड़कियां करती थी। जर्जीज अपने आर्मी को बुलाता है जो ब्लू स्क्रीन में आती है। वहीं मार्गो नाचकर काउंसिल के लोगों को और आर्मी भेजने के लिए कहती है। अभी ट्रेटो वहां आता है और काउंसिल के लोगों से कहता है कि उन्हें जर्जीज के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। मार्गो को ट्रेटो पर गुस्सा आता है और वो स्पाइडर वुमन बनकर ट्रेटो को मार देती है। ट्रेटो के फोन से पता चलता है कि ट्रेटो असल में एक ट्रेटर था जो जर्जीज के साथ मिला हुआ था। इसलिए काउंसिल के मेंबर्स और आर्मी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्पार्टन्स और पर्शियंस में लड़ाई होती है। स्पार्टन्स बहुत बहादुरी से पर्शियंस से लड़ते हैं। इस लड़ाई में लड़ने की टेक्निक्स बिल्कुल अलग नहीं थी। एक आम युद्ध की तरह सैनिक आपस में लड़ रहे थे। पर्शियंस लड़ाई में रॉकी द बॉक्सर को छोड़ देते हैं, जो स्पार्टा के एक फौजी का सर उड़ा देता है। तभी एक स्पार्टा रॉकी को इंजेक्शन देकर मार देता है और जर्जीज उस स्पार्टा को भाले से मार देता है। अब लोनलीदास GTA के कैरेक्टर में घुस जाता है और पर्शियन आर्मी को मारने लगता है। जर्जीज एक कार को ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफॉर्मर बन जाता है और लोनलीदास की तरफ बढ़ता है। उसकी तार का स्विच निकलता है और वो लोनलीदास के ऊपर गिर जाता है, जिससे लोनलीदास की मौत हो जाती है। अब लोनलीदास की मौत के 1 साल बाद 1 लाख स्पार्टन्स और 30,000 पर्शियंस के बीच दोबारा युद्ध होने वाला था, और स्पार्टन्स का सेनापति एक अंधा था जो गलती से स्पार्टन्स को कहीं और ले जाता है, और ये मूवी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।